वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग CUET का UG पैटर्न सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब आप लोग एंट्रेंस देंगे तो पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, सेक्शन ए में क्या रहेगा, लैंग्वेज आप कौन सी चूज़ कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जीके में क्या क्या रहेगा। तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चार सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वैसे तो तीन ही सेक्शन है, लेकिन सेक्शन ए के दो पार्ट हैं, ए और बी। तो देखिए, सेक्शन ए के अंदर आपके 13 लैंग्वेजेस रहेंगी, यानी 13 भाषाएं हैं टोटल। और जो सेक्शन बी है उसके अंदर 20 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे कि इन 13 लैंग्वेज में से आप कितनी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो, 20 में से आप कितनी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। और जो सेक्शन सेकंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, यानी जिस सब्जेक्ट के अंदर आप बीएससी करना चाह रहे हो केंद्रीय विश्वविद्यालय से, तो इसके टोटल 27 डोमेन हैं, यानी 27 सब्जेक्ट हैं जिनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इनके भी क्वेश्चंस रहेंगे। और जो सेक्शन थर्ड है उसके अंदर जनरल टेस्ट है, यानी जो आपका करंट अफेयर्स है, कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, वो सेक्शन थर्ड के अंदर रहते हैं। तो अब हम लोग डिटेल से डिस्कस करते हैं सेक्शन फर्स्ट ए बी, सेक्शन सेकंड को और सेक्शन थर्ड को। देखिए, तो पेपर पैटर्न के अंदर जो सेक्शन ए है इसके अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेज है। और आप इन 13 में से जो आपका मन करे कि मुझे हिंदी में पेपर देना है, मेरी लैंग्वेज में पेपर देना है, तो जो लैंग्वेज दी हुई हैं उस लैंग्वेज को आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर सेलेक्ट करना है। ठीक है, जब आप कंप्यूटर पे बैठेंगे तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा कि आप किस लैंग्वेज के अंदर है वो क्वेश्चंस पेपर है वो देना चाह रहे हो, आपको ऑप्शन है वो चूज करना है। ठीक है, और जो सेक्शन फर्स्ट का पार्ट बी है उसके अंदर टोटल 20 लैंग्वेज हैं। तो यहाँ से भी आप है, अगर आप 13 लैंग्वेज जो ऊपर दी हुई हैं 13 भाषा और उनमें आप नहीं देना चाह रहे हो तो आप इन 20 लैंग्वेजेस में से कोई 2 लैंग्वेज है उनको चूज कर सकते हो। अब बात हो गई लैंग्वेज की, तो सेक्शन ए और जो सेक्शन बी है उसके अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे, यानी आपके लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल हैं वो 50 क्वेश्चन रहेंगे और उन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए, सेक्शन ए में कुछ नहीं है, लैंग्वेज दी हुई हैं, आपको कोई लैंग्वेज लेना है, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप लैंग्वेज लीजिए और उस लैंग्वेज के टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो पार्ट ए के अंदर है कि जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, यानी क्वेश्चन के टाइप क्या रहेंगे। ठीक है, तो कंप्रेहेंशंस आएंगे, यानी डियर स्टूडेंट पैसेज आएंगे, कुछ नैरेटिव आएंगी, कुछ वोकेबलरी आएंगी। ठीक है, और जो सबसे खास बात है कि आपको जो लैंग्वेज का आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसके अंदर आपको 45 मिनट फॉर ईच लैंग्वेज, दो चूज कर सकते हैं, और जिसके अंदर आपको 45 है वो ईच लैंग्वेज टेस्ट का टाइम रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक सेक्शन 1 है वो सही तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन सेकंड। अब डियर स्टूडेंट, ये सेक्शन सेकंड है वो 27 डोमेन है इसके अंदर, यानी 27 टोटल सब्जेक्ट हैं। अब आप इन 27 में से जब आप फॉर्म भर रहे हो या फिर आप जब CBT मोड में बैठे हो, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, तो उस समय आप इनमें से अपना जो मनपसंद सब्जेक्ट है उसको आप चूज कर सकते हैं। तो जब आप फॉर्म भरें तब आप 6 सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉटनी से ही करो, आप जूलॉजी से भी कर सकते हैं, मैथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 सब्जेक्ट हैं उनसे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50। तो आपकी लैंग्वेज के टोटल 50 क्वेश्चन, सॉरी, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनके टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे
और उन 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन जो सेकंड है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी ग्रेजुएशंस का जो बेस है उसको डिसाइड करेगा कि आप किस सब्जेक्ट में करना चाह रहे हो। उसी हिसाब से आप इन 6 सब्जेक्ट्स को हैं वो चूज कर सकते हैं। देन जो सेक्शन सेकंड है उसके अंदर जो मोस्टली कोर्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, स्पेशली क्लास 11th। और जो क्वेश्चंस हैं सारे वो एमसीक्यू टाइप रहेंगे, यानी ABCD टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ऑप्शनल जो क्वेश्चन हैं। और टोटल 45 मिनट मिलेंगे आपको एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, ठीक है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन थर्ड, जिसके अंदर जनरल टेस्ट होगा। और जनरल टेस्ट के अंदर जनरली जो करंट अफेयर्स है उनके क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल जो करंट अफेयर्स है, जो जीके है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 75 क्वेश्चन रहेंगे। और आउट ऑफ 75 आप लोगों को 60 क्वेश्चन हैं वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि सेक्शन फर्स्ट में हमें क्या करना है, सेक्शन सेकंड में हमें क्या करना है, सेक्शन थर्ड में हमें क्या करना है, ठीक है। अब जो सेक्शन थर्ड है उसके अंदर देख लीजिए, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है। आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सर हम इतना वाइड कैसे पढ़ेंगे जीके को, रीजनिंग कैसे कवर करेंगे, जनरल मैथ कैसे कवर। आपको 10th क्लास तक का आप मैथ रखिए जनरल, और उसी को आपको थोड़ा मैथ निकालना है और उसी से आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ अरिथमेटिक हैं, कुछ अलजेब्रा ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं, मेंसुरेशंस हैं, ठीक है, और कुछ लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो जो इसके अंदर जो आपका टाइम है यानी 60 मिनट का टाइम रहेगा। और क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको बता दिए कि 75 क्वेश्चन रहेंगे, और आउट ऑफ 75 आपको कितने करने हैं, 60 क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करना है। सो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं लैंग्वेज पैटर्न, यानी कौन कौन सी भाषाएं रहेंगी, ठीक है, और आप इन लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज को चूज करें। तो इस सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे हमारी वीडियो लेक्चर क्लास सेकंड के अंदर। सो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।